जानबूझकर नरेंद्र मोदी जी, हमारी एनडीए सरकार और बीजेपी को बदनाम करने की साजिश राहुल गांधी की है। बार बार संविधान का किताब दिखाना, और वो किताब मतलब लोगों को मिसगाइड करने के लिए दिखाना। और अभी जो कुछ जानकारी मिली है कि भाई वो जो किताब है अंदर जो पूरा खाली है, ऊपर तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है लेकिन किताब पूरा खाली है। और किताब अगर पूरा है खाली तो संविधान का नरेंद्र मोदी है वाली, मतलब नरेंद्र मोदी जी ही संविधान को बचा सकते हैं। कौन बोलता है संविधान बदलेगा? राहुल गांधी बोलते हैं कि पीछे से मतलब कुछ बोलते हैं, सामने से नहीं बोलते हैं। संविधान के बारे में भारत में रहने वाला कोई भी आदमी हो, उनको भारत में रहना है तो संविधान को मानना ही पड़ेगा। जिनको संविधान मंजूर नहीं है उनको देश छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि संविधान का विषय बार बार लाना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने डेवलपमेंट पर बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने मतलब उनकी सरकार थी तब कितना डेवलपमेंट हो रहा था उस पर बात करनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने और भी क्या करना चाहिए इस पर वो बात करते तो हम समझ सकते हैं। लेकिन बार बार संविधान दिखाकर लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश उनकी है। लेकिन इस चुनाव में लोग मिसगाइड नहीं हो गई। महाराष्ट्र की जनता महायुति के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है और हमें पूरी सफलता मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। संजय राउत वाले हैं वो महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसको एकदम निचले स्तर पर लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि संजय राउत जी एक सामना के एडिटर भी है, सुसंस्कृत भी है, और सुसंस्कृत होने के बावजूद भी बार बार संजय राउत के माध्यम से गलत बयानबाजी होती है। और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कुत्ते पाले हैं, इसी तरह का कोई बयान देना ठीक नहीं है। कल हम ये बोलेंगे भाई उद्धव ठाकरे जी ने डुक्कर पाले हैं, तो ऐसा बोलेंगे तो उनको ठीक नहीं लगेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते। उद्धव ठाकरे जी का हम आदर करते हैं, संजय राउत का भी आदर करते हैं। लेकिन आजकल राजनीति में इतनी बयानबाजी हो रही है कि लोग मतलब एकदम परेशान है। इसके पहले ऐसा नहीं था। यहाँ अपोजिशन और सत्ताधारी पार्टी एक साथ मिलकर काम करती थी, राज्य के विकास के लिए काम करती थी। लेकिन आजकल राजनीति बदल चुकी है, आरोप प्रत्यारोप में ही बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। मुझे लगता है कि संजय राउत जी ने इसी तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की बात आपने कही, सदाभाऊ खोत जो है उन्होंने शरद पवार पर एक बयान दिया है कि इनको महाराष्ट्र का नक्शा बदलना है, इनके चेहरे जैसा महाराष्ट्र का नक्शा बदलना है, ऐसा उन्होंने कहा है। जिस तरीके से उनका ऑपरेशन हुआ थोड़ी देर मुझे लगता है कि सदाभाऊ खोत जी ने इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। जरूर वो हमारे महायुति के एक नेता है, लेकिन शरद पवार के बारे में सारे महाराष्ट्र में देश भर में उनका रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। शरद पवार जी एक 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। केंद्र में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, कई मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। और ऐसे शरद पवार जी को इसी तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं। पॉलिटिकल कोई टीका टिप्पणी हम समझ सकते हैं, लेकिन सदाभाऊ खोत जी ने मुझे लगता है कि इसके संबंध में माफी मांगनी चाहिए। वो जरूर हमारे मित्र है, लेकिन इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। शरद पवार जी सबके लिए रिस्पेक्टिव है। लाउड स्पीकर का है कि अगर एक बार हमको सत्ता में लाइए, हमको सरकार दीजिए, तो हम मस्जिद पे जो भोंगा लगा है वो एक भी मस्जिद पर भोंगा नहीं दिखेगा। मुझे लगता है कि राज ठाकरे जी बार बार इसी तरह की बयानबाजी करते हैं, और हमारी सरकार आएगी तो हम मस्जिद के भोंगे हटाएंगे। तो मतलब भोंगे ऐसे हट नहीं सकते हैं। राज ठाकरे की सरकार भी आ नहीं सकती है। कितने भी साल जाएंगे तो भी राज ठाकरे की सरकार आना बहुत बड़ा मुश्किल है। उनका तो एक एमएलए चुनकर आता है, वो भी अपने बलबूते पर आता है। वो राज ठाकरे के कारण उन्हें नहीं चुनकर आता है। उनकी सरकार कहाँ से आएगी, कहाँ से वो भोंगे निकालेंगे? और अगर वो भोंगे निकालेंगे तो भोंगे निकालने वालों को मिटाएंगे, मतलब ऐसा भोंगा नहीं निकाल सकते हैं। मैंने मुसलमानों के बारे में, जो आतंकवादी मुसलमान है, इसका मैंने कड़ा विरोध किया है। लेकिन देश पर प्रेम करने वाले मुसलमान है, भारत के संविधान पर प्रेम करने वाले मुसलमान है, हिंदुओं के साथ भाईचारा मजबूत करने वाले जो मुसलमान है, ऐसे मुसलमानों का विरोध करना ठीक नहीं है।
और मस्जिद में अजान होता है, 1-2 मिनट का अजान होता है, उसके भोंगे निकालने के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? भोंगे हटाने के बजाय गरीबी हटाओ, भोंगे हटाने के बजाय भ्रष्टाचार को हटाओ, भोंगे हटाने के बजाय मुझे लगता है कि जो विषमता है विषमता को हटाए, जातिवाद हटाए। ये काम मतलब राज ठाकरे ने करना चाहिए। खाली 140-45 उम्मीदवार खड़े करने से बहुत सारे लोग चुनकर आएगा ऐसा नहीं, उनके 1-2 भी लोग चुनकर आएंगे नहीं मालूम नहीं है। लेकिन राज ठाकरे जी ने इसी तरह का बार बार बयान देना ठीक नहीं है। अगर भोंगे निकालने की कोशिश हो जाएगी तो मेरी पार्टी भोंगे निकालने वालों को सबक सिखाने का काम करेगी। किया गया है 5 सूत्री जो है वचननामा जारी किया गया है, जिनमें महिलाओं को 3,000 रुपए देने की बात कही गई है। महायुति की तर्ज पर अब कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी महिलाओं को पैसे दे रही है और युवाओं को पैसे दे रही है। किस तरीके से आप देखते रहे हैं? मुझे लगता है कि हर एक पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में क्या वादे करना है उसका पूरा अधिकार है, और अभी उनकी सरकारें आने वाली नहीं है तो क्या 3,000 रुपये देगी? इसी तरह की मतलब घोषणाएं करना ठीक नहीं है। लेकिन ठीक बात है, हर एक पार्टी होती है, महाविकास आघाड़ी एक समूह है, 3 पार्टियों का समूह है, और उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है उसमें महिलाओं को 3,000 रुपये देने का वादा किया है। लेकिन इसके पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि लाड़की बहन ये योजना माननीय एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार इनकी सरकार ने अनाउंस करने के बाद इनका एक नेता कोर्ट में गया है और ये स्कीम लागू नहीं होनी चाहिए, इसी तरह की उनकी भूमिका उसमें है। तो पहले तय करे कि भाई इनका लड़की बहन को पैसा नक्की देने वाले है या नहीं है। और 3,000 रुपये उन्होंने, हमने तो 2100 रुपये भी हमने बताए, माननीय एकनाथ शिंदे जी ने अभी 3,000 रुपये बता रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन उसकी सरकार आएगी नहीं तो 3,000 का मतलब क्या है? सर, कल महाविकास आघाड़ी के स्पीच दे रहे थे, लेकिन स्पीच के पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर दिख रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है वो कांग्रेस के कोई भी नेता जो है अपने हाथ में नहीं ले रहे, और शिवाजी महाराज को जो पुष्पहार अभिवादन करते हैं वो नहीं किया जा रहा है। नहीं, मैं तो समझा नहीं, कहाँ हुआ है? कल बीके मीडिया पर। मुझे लगता है बात सही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध है। ये जो महाविकास आघाड़ी है खाली शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं। माननीय उद्धव ठाकरे जी बार बार बोलते हैं कि हम जिले जिले में शिव मंदिर खड़ा करेंगे। 2.5 साल क्या कर रहे थे? 2.5 साल में कितने शिव मंदिर आपने उभारे? मुझे लगता है कि इसी तरह की स्टंटबाजी करना ठीक नहीं है। अगर हर जिले में नहीं, गांव गांव में शिव मंदिर अगर खड़ा रहता है, भीम मंदिर खड़ा रहता है, बुद्ध मंदिर खड़ा रहता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी तरह के बयान देना ठीक नहीं है। और कल बीकेसी में जो सभा हुई थी उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान इन लोगों ने किया है। शिवाजी महाराज को मतलब जिस तरह माला पहनानी चाहिए थी या उनको अभिवादन करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया है। वो शिवाजी महाराज को भूल गए हैं और झूठे वादे करने वाली महाविकास आघाड़ी है। इनको झूठे वालों को इस चुनाव में लोगों ने एक ऐसा जबरदस्त फटका देना है कि महाविकास आघाड़ी को अपनी ताकत क्या है ये मालूम हो जाएगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.